आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, रेलवे में एक जॉब है जिसका नाम है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसको शॉर्ट रूप में सीसीटीसी बोलते हैं, जिसकी फिलहाल में वैकेंसी निकली हुई है और कुछ समय बाद में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, सॉरी, फिलहाल में इसका एग्ज़ाम चल रहा है, होने वाला नहीं है, फिलहाल में चल रहा है इसका एग्ज़ाम। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि आप रेलवे में सीसीटीसी के पद पर फाइनली तरीके से सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, आपकी सैलरी में किस तरीके से बढ़ोतरी होगी, जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तब आपकी सैलरी लगभग कितनी रहेगी, और रिटायरमेंट के दौरान आपको लगभग कितना अमाउंट मिलेगा, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिलने वाला है। देखो, जो रेलवे में सीसीटीसी की जो पोस्ट है वो लेवल 3 की है। ग्रेड पे इसका 2000 है। बेसिक पे इसका 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक है। और जो पे बैंड है वो फर्स्ट है। ये इसकी बेसिक जानकारी है जो आप सभी को अच्छे तरीके से पता होनी ही चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी पहली महीने की सैलरी के बारे में। और यहाँ पर इस सैलरी में आपको जो भी बताऊंगा ना वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, क्योंकि ये सैलरी स्लिप एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है। मेरा एक जानकार है जो फिलहाल में रेलवे में सीसीटीसी के पद पर कार्यरत है, उन्होंने अपनी सैलरी स्लिप भेजी थी, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई है मेरे को। ठीक है, तो आप इस पर पूरा विश्वास करिए, एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। देखो, आपका पहले महीने का जो बेसिक पे वो रहेगा 21,700 रुपये। ठीक है, आपका पहले महीने का बेसिक पे कितना रहेगा? 21,700 रुपये रहेगा। उसके बाद आपको मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। फिलहाल में जो डीए की रेट है वो है 55%। ठीक है, 21,700 रुपये का यदि मैं 55% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 11,935 रुपये। उसके बाद आपको मिलेगा HRA, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो, HRA डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। यदि आपको रेलवे के द्वारा रहने के लिए क्वार्टर दिया जा रहा है, आप सरकारी घर में रह रहे हो, तो उस स्थिति में आपको HRA नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप रेलवे के घर में नहीं रह रहे हो, सरकारी घर में नहीं रह रहे हो, आप या तो रेंट पर मकान लेकर रह रहे हो या आप अपने खुद के घर में रह रहे हो, तो उस स्थिति में आपको HRA मिलेगा। अब HRA कितना मिलेगा? देखो, HRA के मामले में पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यदि आपकी पोस्टिंग भारत के बड़े शहरों में रहती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, तो आपको 30% के अकॉर्डिंग HRA मिलेगा। आपकी पोस्टिंग यदि बिल्कुल रूरल एरिया में रहती है तो आपको 10% के अकॉर्डिंग HRA मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग बीच के कैटेगरी के शहरों में रहती है तो आपको 20% के अकॉर्डिंग HRA मिलेगा। ठीक है, इस पोस्ट पर ज़्यादातर कैंडिडेटों को 20% के अकॉर्डिंग HRA मिलता है, इसलिए हम यहाँ पर 20% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 21,700 रुपये का यदि हम 20% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 4340 रुपये। ये आपका HRA हो गया। उसके बाद आपको मिलेगा टीए, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बोलते हैं। ये आपको 3200 रुपये मिलेगा। अब देखो, ये जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है ना, ये डिपेंड करेगा कि आपको HRA कितना मिल रहा है। यदि आपको HRA 30% के अकॉर्डिंग मिलेगा तो उस स्थिति में टीए आपको लगभग 3600 रुपये मिलेगा। यदि आपको HRA 10% के अकॉर्डिंग मिल रहा है तो उस स्थिति में आपको टीए लगभग 2600 रुपये मिलेगा। और यदि 20% के अकॉर्डिंग है तो आपको टीए 3600 रुपये, सॉरी 3200 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो हमने 20% HRA लिया, इसलिए यहाँ पर टीए 3200 रुपये है। उसके बाद है नाइट ड्यूटी अलाउंस। देखो, आपकी नाइट ड्यूटी होगी तो ध्यान रखना, इस पोस्ट वालों को नाइट ड्यूटी अलाउंस बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, केवल नाम मात्र अमाउंट मिलता है। तो ये इनका नाइट ड्यूटी अलाउंस है, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने एक महीने में कितनी नाइट ड्यूटी की है। ठीक है, बाकी ऑन एवरेज 200 से 300 रुपये के बीच में ज़्यादातर कैंडिडेटों को नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। उसके बाद मिलता है नेशनल हॉलीडे अलाउंस। अब ये नेशनल हॉलीडे अलाउंस क्या है? देखो,
आपको उस दिन भी नौकरी करनी पड़ेगी जिस दिन सरकारी बाकी के ऑफिसों की छुट्टी रहती है। जैसे 15 अगस्त को सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसों की छुट्टी रहती है, लेकिन आपको नौकरी करनी पड़ेगी। 26 जनवरी को सभी गवर्नमेंट ऑफिसों की छुट्टी रहती है, लेकिन आपको नौकरी करनी पड़ेगी। इसी तरीके से दीपावली ले लो, होली ले लो, रक्षाबंधन ले लो, है ना, ये जितने भी सरकारी छुट्टी वाले दिन होते हैं उस दिन भी रेलवे का कोई ना कोई कर्मचारी ऑन ड्यूटी पर रहता है। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट आपको एक नेशनल हॉलीडे अलाउंस देती है। ठीक है, उसका एक अमाउंट दिया जाता है, 470 रुपए के आसपास रहता है ये, और ये आपको तब मिलता है, ये अलग से मिलता है। आप सपोज डेट किसी छुट्टी वाले दिन काम कर रहे हो तो फिर आपको गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल हॉलीडे अलाउंस दिया जाएगा। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप एक महीने में कितने नेशनल हॉलीडे में काम कर रहे हो। अब ये मेरा जो दोस्त था इसको 1192 रुपए मिले थे। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो बनेगी 42,598 रुपए। ठीक है, अब इसमें कटौतियां होंगी। जैसे सबसे पहली जो कटौती होगी वो होगी REISC का। आर का मतलब रेलवे, ई का मतलब एम्प्लॉय, आई का मतलब इंश्योरेंस और एस का मतलब स्कीम और सी का मतलब सी। रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम सी के तहत आपके 30 रुपए कटेंगे। प्रोफेशनल टैक्स ये हर एक स्टेट गवर्नमेंट काटती है, जिस स्टेट में आपकी ड्यूटी है इसके 200 रुपए कटेंगे, और एनपीएस के 3,363 रुपए कटेंगे। तो टोटल कुल मिलाकर कटौती होगी 3,593 रुपए की, जिसमें ये जो एनपीएस के कटे ना 3,363 रुपए, ये आपको विद इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएंगे जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। अब एनपीएस का सिस्टम क्या होता है, देखो जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाता है। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का लगभग 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करती है। मतलब हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 24%। फिर उसके ऊपर आपको लगभग 8% के अकॉर्डिंग ब्याज मिलेगा, और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा का सारा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये तो आपकी फ्यूचर सेविंग हो रही है। ठीक है, तो टोटल कटौती हुई 3,593 रुपए की। पहले महीने की ग्रोस सैलरी थी 42,598 रुपए। तो कट पिट कर आपके अकाउंट में पहले महीने में कितना ट्रांसफर होगा, तो वो होगा 39,000 रुपए। ठीक है, तो 39,005 रुपए आपकी पहले महीने की नेट सैलरी रहेगी यदि आप सीसीटीसी के पद पर फाइनली तरीके से सिलेक्ट हो जाते हैं तो। ठीक है, अब आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी। रेलवे के अलग से हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर आपका बिल्कुल फ्री इलाज होगा, आपकी पूरी फैमिली का बिल्कुल फ्री इलाज होगा। फैमिली में आप, आपकी वाइफ, आपके 2 बच्चे, आपके मम्मी पापा, ये टोटल 6 कैंडिडेट है जिनका रेलवे हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री इलाज होगा। इसके अलावा आपके बच्चों के लिए आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, आपके 2 बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी जब तक आपके बच्चे 12वीं क्लास तक पढ़ लेंगे तब तक। ठीक है, इसके अलावा आपका इंश्योरेंस होगा। यदि किसी कारणवश आपके बीच में डेथ हो जाती है तो आपको फैमिली को एक अमाउंट दिया जाएगा ताकि वो आपके अनुपस्थिति में जीवन जी सके, आर्थिक तंगी से ना गुजरे, और आपकी जगह आपकी फैमिली में किसी भी एक मेंबर को सरकारी जॉब दी जाएगी। वो आपका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, या आपकी वाइफ भी हो सकती है, या आपका हस्बैंड भी हो सकता है। ठीक है, और सैलरी बढ़ोतरी की बात की जाए तो हर साल बेसिक पे 3% बढ़ेगा, डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, दूसरी बार जुलाई में, और एचआरएबी भी बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से स्लैब बना रखा है। रिटायरमेंट के टाइम आपकी सैलरी लगभग 2 लाख रुपए के आसपास रहेगी, और रिटायरमेंट के दौरान आपको लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास अमाउंट मिलेगा। तो ओवरऑल सारा सब कुछ बहुत अच्छा सीन है। 2026 में 8वां पे कमीशन लग जाएगा तो सैलरी में और अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, फिर 36 में 9वां लगेगा, फिर 46 में 10वां लगेगा। ठीक है, तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथी।